वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये पावन 23 नंबर जिहड़ा श्लोक है, इस अंदर दातार पिता जी ने जिहड़ा प्रकरण सानू दिता है, हर पौड़ी नूं पढ़न लगिया सानू उस प्रकरण नूं अपने जहन विच रखना पएगा। एक गल चेते रखिए, साध संगत बाणी सतगुरां दा वो अमोलक खजाना है जिन्हों धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं, हम तनवंत भागत सच नाए, हर गुण गावे सहज सुभाए, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निदाना। सब कहते हैं ये तेरे प्यो दादे का वो अमोलक खजाना है जिन्हें संसारिक तौर पर घर के बजुर्ग वड्डे प्यो दादे अपने बच्चों लिए कुछ ना कुछ संसार के अंदर विहाज के जाते हैं। कोई बैंक बैलेंस होया, संसार की कोई प्रॉपर्टी हुई, उन्होंने जान तो बाद फिर वो बच्चे उन्होंने चीज़ों की संभाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने पता होता है कि ये जी प्रॉपर्टी है, ये जी जायदाद है, इस प्रॉपर्टी इस जायदाद इस धन को कमान की साडे बजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है। उन्हें सारा सारा दिन सारी सारी रात मेहनत करके ये जायदाद ये प्रॉपर्टी ये संसार दीयां वस्तुआं साडे लिए विहाजियां ने, ते वो अपने प्यो दादियां तो बाद उस जायदाद उस प्रॉपर्टी की संभाल बड़े सलीके नाल बड़े तरीके दे नाल करते हैं। सतगुरु कहते हैं, सिखा चेते रखी जिस दिन तेनू ये गल समझ विच आ गई कि धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की अमृत बाणी ये तेरे प्यो दादे भाव धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह धन गुरु नानक देव पातशाह जी ये तेरे प्यो दादियां का अमोलक खजाना है। ये गल चेते रखी, उस दिन तू इस खजाने नाल अंदरों इन्ना तू जुड़ जाएगा, इधरों इन्ना तू इस चीज की संभाल करेगा कि हर साह विच तेरा हर श्वास तेरा इस अमृत बाणी के नाल इस खजाने के नाल जुड़ के लगेगा। तू एक श्वास भी फिर इस खजाने को अजाई नहीं गवाएगा, पर समझ जिस दिन तेन आएगी उस दिन गल बननी, उस तो पहला नहीं। ये बड़ी अमोलक चीज है, ये बड़ी अमोलक दात है, और इस दात को विहाजन के लिए गुरु अर्जन देव पातशाह जी कहते हैं तेनू गुरु के चरणों के विचों एक दात मंगनी पएगी, वो है गुरु के कोलों सोझी की दात। क्योंकि बड़े बिरले ने साध संगत अमोलक चीज जिन्नी देर तक समझ ना पवे उन्नी देर तक वो अमोलक नहीं होती। किसी आदड़ी नूं भेडां चारदे नूं कोई पत्थर मिल गया, बड़ा चमकदा सी, उसने उस पत्थर को चमकदे नूं अपनी मुट्ठी में चुकिया ते वेख के बड़ा खुश होया, कहंदा कमाल की गल है, अज बड़ा प्यारा बड़ा चमकदार पत्थर मैनू भेडां नूं चारदे नूं जंगल दे विचों मिलिया है। उस पत्थर को चुक के अपने घर ले आया, ते जदों शाम हुई रात पैन लगी, ते जिवें जिवें रात पई वो पत्थर की चमक दे नाल घर के कमरे के अंदर रोशनी हो गई। जिवें जिवें घर रोशन आया होर ज़्यादा खुश होया, कहंदा है ते बड़ी कमाल हो गई, इस पत्थर ने ते मेरा खर्चा भी बचा दिता। अगे रात को दीवा बालना पैंदा सी, हुण मैनूं दीवा बालन की भी जरूरत नहीं। इस पत्थर के नाल ते मेरे घर के हर कोने के अंदर रोशनी हो गई है। हुण सारी रात उस पत्थर की रोशनी दे विच घरदिआं नूं ना दीवा बालना पिया। सवेर होंदी है ते बच्चे उस पत्थर के नाल खेडना शुरू कर देंदे ने। सुभावक एक दिन उस आजड़ी के घर कोई भेड़ खरीदण दे लिए आया। उन्हें उस आजड़ी नूं आखिया भी मैनूं तेरे कोल एक भेड़ चाहिदी है, दी कीमत दस। आजड़ी ने कीमत दसी। उन्हें आखिया भी एक भेड़ की कीमत 100 रुपये।
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਏਡੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਬੱਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ 2 ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਆਜੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੋੜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਵਾਬ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਆਦੜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੀਮਤ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਡ ਲੈਣ ਆਇਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਭੇਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਤੂੰ ਭੇਡ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ, ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਰੁਕ ਜੋ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਘਰ ਚਮਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਜੋਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਮਤ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਯਾਬ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਮੈ, ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ, ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅਮੋਲਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੁੜਨਾ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦਿਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੁਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਗਏ। ਸੁਰਮਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਤੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, 80% ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ। ਹੁਣ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਉੱਡੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਿਰਦ ਹੈ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਈਬੈ ਬਿਠੁਲ ਉਬੈ ਬਿਠੁਲ, ਬਿਠੁਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਜਹ ਜਹ ਦੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੂ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
मेरे सतगुरु जी ने बाणी विच जिहड़े बचन कहे ने, सर कहते ने वो मालक मेरे अंदर दा भरम दूर करता। मेरे सतगुरु ने ज्ञान अंजन दे के हुण मैनूं समझ आ गई, सो अंतर सो बाहर अनंत। वो मेरा मालक अंदर भी है, वो मेरा मालक बाहर भी है। वो करता परमात्मा हर जगह ते हाजिर नाजिर है। जिउं दे नाल मिलना है, सिर्फ मैनूं अपने अंदर वो सोझी पैदा करनी पएगी। जिस दिन मेरे अंदर सोझी आ गई, उस दिन मैनूं दुनिया की कोई ताकत उस मालक के चरणों नाल जुड़न तो रोक नहीं सकती, क्योंकि उस दिन मैं थावां नाल नहीं जुड़ांगा। उस दिन मैं परमात्मा की उस हस्ती नाल जुड़ जावांगा जिहड़ी संसार के हर जर्रे दे विच हाजिर नाजिर है। इसे करके गुरु अर्जन साहब कहते हैं, मैनूं गुरु ने ज्ञान का अंजन दिता, अज्ञानता मेरे अंदरों नाश हो गई। उस अज्ञानता ने मेरे अंदर एक भरम पैदा किया सी भी रब एक थां ते वसदा है। जिवें बाबा कबीर साहब जी ने कहा, कबीर हज काबे हूँ जाए था, आगे मिलिया खुदाई, साईं मुझस्यों लर परिया, तुझे किन फरमाई गाई। मैं जा रहा सा मेरे रब नूं, मालक नूं, अल्लाह ताला नूं खुश करन दे लई, पर मेरे मालक ने अगों मैनूं मुखातब होकर आख्या भी तेनूं किवें आख्या मैं इस थां ते वसना। मैं तो सरबत्र दे अंदर रविया हुआ, हर थां ते वो मालक मौजूद है। इसे करके सतगुरु कहते हैं, वो अंतर भी अनंत है, वो बाहर भी अनंत है। ये जिहड़ा अनंत शब्द है ना, ये दोवां शब्दां नाल जुड़ेगा। अनंत का मतलब होता है वो परमात्मा जिहड़ा बेअंत है, जिंदा पारावार कोई नहीं। सब कहते हैं वो अंदर भी अनंत है, वो बाहर भी अनंत है, वो अंदर भी बेअंत है ते बाहर भी बेअंत है। जे उन्होंने वेखोगे ध्यान देना, तां ही गुरु नानक गुरु पातशाह जी ने बचन के तुसीं सोहले साहब जी की बाणी रोज़ पढ़ते हो। पातशाह कहते हैं मेरे मालक जी किसी एक थां ते नहीं। सतगुरु कहते हैं सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद विमलन एक पद गंध बिन, सहस तब गंध इन चलत मोही। समझ आ गई उते सारियां दे अंदर है। ਉਹਨੂੰ निर्गुण रूप ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ रूप ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਚੇ निर्गुण ਤੇ ਸਰਗੁਣ रूप ਵਿੱਚ ਦਿਸੇਗਾ ਉਦਨ ਜਿਦਨ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਆਂਖੇ ਨੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਗਾਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰ ਮਿਲਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜੋ ਲੋ ਨਾ कमाईए। जो तक तू गुरु के उपदेश की कमाई नहीं करता, असी जिन्ने बैठे हैं गुरु चरणों में, असी गुरु के उपदेश की कमाई करने लिए आए। माफ करना, कमाई तां होएगी जे साडी सुरत गुरु के शब्द नाल जुड़ी होएगी, क्योंकि ये मार्ग सुरती का मार्ग है। ये साडा घरों चल के 100 कदम गुरु दर ते आया भी तां परवाह नहीं, जे सुरत गुरु के शब्द नाल जुड़ेगी। नहीं तो गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं, सतगुर की सेवना कीनिया शब्द ना लागो भाओ। पातशाह कहते हैं, उसनों सुख ना उपजे भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। सतगुर कहते हैं 100 गेड़े भी दिन में ला लै पर फर्क कोई नहीं पैना। जे सुरत में रब टिक गया तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं वो अनंत अंदर भी है, वो अनंत बाहर भी। ये भरम खत्म होया, किदों खत्म होया? जो गुरु ने ज्ञान अंजन दिता। इस भक्ति को नाल नाल हर शब्द नाल नाल जोड़ के चलना। साहब जी कहते हैं, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, मेरा वो परिपूर्ण परमात्मा। भगवंत परमात्मा का कीर्तन नाम है। ध्यान देना, जिन्हें नाम ने राम रहीम करीम अल्लाह बेठुल, ये सब परमात्मा के कीर्तन नाम ने। कीर्तन नाम उस करते तक पहुँचने लई है। कीर्तन नाम करते दे उपदेश की कमाई लई है। कीर्तन नाम सिर्फ जुबान तो बार बार रटन दे लई नहीं, उन्होंने रट के उन्होंने समझण दे लई है, ताकि उसके गुणों को पढ़द्या उनके गुण साढ़े अंदर समा जा। जो राम है रविया है तो मेरे मन विचों भरम खत्म होना चाहिए कि वो सारियां दे विच वो सिर्फ एक थां ते नहीं। तां ही बाबा कबीर साहब जी ने कहा, कबीर राम कहन मैं भेद है तां मैं एक विचार, सोई राम सबै कहे सोई तो तकहार। सतगुर कहते हैं, सो अंतर सो बाहर अनंत, घट घट व्याप रहा भगवंत, धरन माही आकाश प्याल। धरन धरन का मतलब है धरती,
माही का मतलब है विच, आकाश आसमान, प्याल का मतलब है पाताल। हुण जिहड़ा माही शब्द है इहनूं पंजाबी व्याकरण के गुरबाणी व्याकरण के अंदर कहते हैं देवी दीपक शब्द। इहदा मतलब होंदा है जिहड़ा धरम के नाल भी जुड़दा है, आकाश नाल भी जुड़दा है ते प्याल दे नाल भी जुड़दा है। सर कहते हैं वो धरती दे विच भी है, वो आसमान दे विच भी है ते वो पताल दे विच भी है। इहनूं जे डायरैक्टली समझोगे तो सतगुरु कह रहे हैं भी वो धरती विच भी है, आसमान ते भी है, पताल विच भी है। तो जे इहनूं सतगुर के उपदेश हुक्म के राही इनडायरैक्टली समझोगे तो इसका मतलब है भी वो परमात्मा सर्वत्र के अंदर रविया हो। आज जिन्नी कायनात है, कायनात के अंदर आसमान भी आ गया, कायनात के अंदर पताल भी आ गया। कायनात के अंदर सब चीज़ां ने जो कुछ असीं देख रहे हैं, जो दिसदा अनदिसदा है, वो सारे पसारे का करता वो परमात्मा, वो रब, वो अकाल पुरख है जिन्हों धन गुरु नानक पातशाह जी कहते हैं कि हे मेरे मालक जी तेरे तो बिना दूजा है ही कोई नहीं। सर कहते हैं धरन माही आकाश प्याल, वो धरती विच भी, आकाश विच भी है, पताल विच भी है, सर्व लोक, सारे लोगों के अंदर। हुण लोक शब्द के दो अर्थ ने। एक लोक का मतलब होता है इंसान, एक लोक का मतलब होता है लोक, जिहड़े वख-वख थावां ने जिन्हां नूं खंड कहा जाता है। बाणी विच साहिब ने कहा खंड ब्रह्मंड, ब्रह्मंड मतलब समूची कायनात, खंड उहदे टुकड़े। लोक सतगुर कहते हैं पूर्ण प्रतिपाल, वो सारे लोहां के अंदर सब थावां के उपर एक रस व्यापक है। तो सतगुर कहते हैं सारियां दी प्रतिपाल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो एक इंसान, साडी अपने घर के प्रति जिम्मेदारी है, हर इंसान अपने घर के प्रति जिम्मेदारी को निभाने का यत्न करता है। वो कहता है मेरे बच्चे मेरी रिस्पोंसिबिलिटी ने, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। वो अपने परिवार की दिन रात मेहनत करता है। तो सच है वो किसी को देन लग्या पहलों अपना वेखता है भी मेरे घर जोगा है कि नहीं है। वो किसी दूजे को देन लग्या वेखता है पहलों मेरे घर का गुजारा चलेगा कि नहीं चलेगा। पर मेरे सतगुरु कहते हैं मालक एडा वड्डा प्रतिपालक है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी के बचन तुसीं पढ़ लिओ। साहिब कहते हैं दीनन की प्रतिपाल करे, नित संत उबार गनी मन गारे, पश पशु नग नाग नरादत, सर्व समय सबको प्रतिपारे, पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे, दीन दयाल दयानित दो खन देखत है, पर देख ना हरे। सतगुरु कहते हैं एडा वड्डा मालक है जिन्हों धन गुरु अर्जुन देव साहब कहते हैं तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। मेरे पातशाह जी गुरु अर्जुन साहब जी के बचन सुखमनी साहब जी की बाणी में पढ़ के गए। और मैया के गुण चेत प्राणी, कवन मूलते कवन दृष्टानी, जितू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया, बार विवस्था तुझे प्यारे, जो बलपन सी बचपन उस वेले मालक ने कृपा करके तेनू दुध दे के निवाजिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे, पर जोबन जवानी, पर जवानी के अंदर भोजन सुख सूद भोजन संसार दियां सुख सुख सुविधावां दित्तियां। ते गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं जिदन बुढ़ेपे विच गया, शरीर ने काम करना छड़ दिता, बिरध पिया उपर साग सैन, फिर सारा परिवार सिर ते खड़ा है, बापू तेनू किसी चीज़ की जरूरत नहीं। धन गुरु अर्जन देव पातशाह कहते हैं कितना वड्डा प्रतिपालक है वो। गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं सर्वलोक पूर्ण प्रतिपाल। फिर साहब कहते हैं बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म। सतगुरु कहते हैं बन दे विच भी है वो त्रिन, तिन का मतलब है त्रिन तीले, तीले का मतलब है वंशपति। ध्यान देना ये शब्द देखे पर एक शब्द गहराई बड़ी रखते हैं। बन का मतलब है जंगल, तिन का मतलब है तीले वंशपति, पर्वत का मतलब है पहाड़, है पार ब्रह्म वो परमात्मा जंगल विच भी है, वनस्पति के अंदर भी है, पहाड़ों से भी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं। इनका मतलब है सतगुरु कहते हैं ये जंगल, ये वनस्पति, ये पहाड़, सतगुरु कहते हैं तेनू अपनी चिंता है, तू सोचता है परमात्मा ने तेनू पैदा किया है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं नहीं, उन्हें वन भी साजे ने, उन्हें जंगल भी साजे ने, उन्हें वनस्पति भी साजी है, पहाड़ भी उन्हें बनाए हुए।
वो हर एक थां ते है। ते सतगुर कहते ने जैसी आज्ञा तैसा कर्म, ਜਿਹੋ जी उनकी आज्ञा होंदी है तैसा कर्म का मतलब है ओहो जे काम जीव ओहो जे कर्म करता है। हुण उनकी आज्ञा दे विच ध्यान देना दो चीज़ां ने। साहब जी कहते हैं समय की समाप्ति सिर्फ 2 मिनट आप संगत दे, क्योंकि जे गल समझ ना आए तो फिर उस चीज़ को अगे जाने का भी लाभ नहीं। 2 चीज़ां सतगुर ने बाणी विच कहीआं ने। तुसीं बाणी दे विचों गुरु अर्जन देव साहब जी के बचन पढ़ो। पातशाह कहते हैं ये जिहड़ा संसार एक रुख है, पातशाह कहते हैं बिख अमृत करतार उपाए। करतार ने जहर ते बिख जहर अमृत, 2 चीज़ां उस करते ने साजियां। बिख अमृत करतार उपाए, संसार बिरख को 2 फल लाए। संसार रुख नूं रब ने 2 फल लाए ने, एक बिख का फल है, एक जहर अमृत का फल है। सतगुर कहते हैं तेरे ते डिपेंड है, भलिया तू गुरु की आज्ञा में चल के अमृत को आहार बनाना है कि गुरु तो बेमुख होकर जहर को अपना जीवन बनाना। जहर को जीवन बनाएगा तो सतगुर कहते हैं जहर वो चीज़ है जिन्हों सतगुर कहते हैं जीव ते रखदे मौत हो जाएगी, तो अमृत वो चीज़ है जिन्हों जीव ते रखेगा तो सदीवी जीवन मिल जाएगा। हुण तेरे हाथ में है, इनू सतगुर जी कहते हैं बन दिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, उनके हुक्म विच रह के कर्म कर। पौन पानी बैसंतर मैं, सतगुर कहते हैं पानी विच भी है, हवा विच भी है, बैसंतर अग दे अंदर भी। भाव ये सब चीज़ां परमात्मा दीयां साजियां ने। जिवें तुसीं आसा की वार दे विच पढ़दे हो पै विच पवन बहै सिरधार, सतगुर कहते हैं उनके हुक्म दे विच है, उनके हुक्म तो बाहर नहीं। हवा भी उनके हुक्म विच, पानी भी उनके हुक्म विच, अग भी उनके हुक्म विच। सतगुर पातशाह कहते हैं जिन्नियां चीज़ां ने, गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं मेरे मालिक ने कृपा करके मेरे भरम दूर करते। पहलों मैं हवा की पूजा करना सा, पानी की पूजा। देखो बाहरी तौर पर ये जिन्नियां भी पूजावां जुड़ियां ने इन्हां चीज़ां दे नाल, ये सिर्फ इन्हां दे भै विचों उत्पन्न होईयां ने। बंदे ने देखा हड़ आ गया, उन्हें पानी की पूजा करनी, इंद्र की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्हें वेख्या हवा नाल इन्ना एक खिन विच हवा चली, बड़े वेग नाल उन्हें सारा कुछ टैटेली कर दिता। बंदे के अंदर डर पैदा आया, उन्हें हवा की पूजा शुरू कर दी। साहब कहते हैं रब की पूजा कर, परमात्मा नूं चेते कर, उनके हुक्म के विच पौन है, पानी है, बैसंतर है, 4 कुंड दै दिसे समाए चारे दिशावां। तो सतगुर कहते हैं 4 कुंटां के अंदर ये जिहड़े 4 जिन्हों असीं 4 दिशावां किने दह दिसे समाए, फिर उन्हां 4 नूं 10 दिशावां, 4 कुंट ते 10 दिशावां। ये बंदे अगों तो अगों बनतर है, वंड है। जिवें जिवें बंदा समाज की जिवें दिन चढ़िया पैरों में वंड लिया, घड़ियां में वंड लिया, इस तरह दिशावां की भी बंदा वंड करता है। उन्हां चीज़ों को समझण दे लई भी मैं किहड़े डायरैक्शन में जाना है, मैं साउथ वाल जाना है, मैं वैसट वाल जाना है, मैं किहड़े पासे जाना है। ये दिशावां ने। सतगुर कहते हैं चारे पासे मालिक आप सुभाईमान है, उनका हुक्म रूप विचों इन्हां 4 दिशावां 10 दिशावां दे विच वरतदा है। तिसते भिन्न नहीं को ठाव, उनके तो वखरी कोई भी थां नहीं। भिन्न का मतलब है अलग, ठाव का मतलब है थां, उनके तो वखरी कोई थां नहीं। इन्हां मतलब है हर थां ते आप रमिया है। गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। सतगुर कहते हैं गुरु की कृपा विच चल, जदों गुरु की कृपा का पात्र बन जाएगा हे नानक जी, फिर तेन आत्मक सुखों की प्राप्ति होगी। जदों गुरु की कृपा का पात्र बनेगा फिर आत्मक सुखों के नाल जुड़ जाएगा। भाव तेनों बाहरमुखी सुख जिहड़े ने 2 तरह, एक बाहरी सुख है, एक अंतरीव सुख है। बाहरी सुख तो बाद दुख है, अंतरीव सुख तो बाद जिन्हों सतगुर ने बाणी विच आनंद कहा, जिन्हों पातशाह कहते हैं आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। ये जिहड़ा अंतरीव आनंद है, ये सतगुर कहते हैं फिर तेनों गुरु की कृपा के नाल प्राप्त हो जाएगा। जिन्हों ये मिलिया ये प्राप्ति दस रहे ने सतगुर ज्ञान अंजन की। हर पौड़ी के अंदर सतगुर ने एक वक्त विषय को टच किया और वो चीज़ों के नाल सतगुर ने भरम दूर किए ने साडे भी जो ज्ञान का अंजन टिकेगा तेरे अंदर किहड़े भुलेखे तेरे दूर होणगे, किहड़ी अज्ञानता तेरी दूर होएगी। अज सतगुर कहते हैं जो ज्ञान का सुरमा पा लेगा ना गुरु को लैके,
ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੌਣ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੈਸੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ